सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में 69 शिक्षक भर्ती। जैसा कि हमने आपसे बताया था, जैसे ही आर्डर जारी होगा वैसे ही हम पूरे आर्डर को एक समरी के रूप में आप सभी के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो वही हम करने वाले हैं। उसमें हम 6800 रद्द क्यों हुई इसकी बात करेंगे, 19,000 सीटों की मांग को लेकर के क्या हुआ, ATRE 2019 क्या है उसको लेकर के स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 6800 लिस्ट भी रद्द हो गई, इसको लेकर के आर्डर में चीजें मेंशन की गई हैं। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया है कि 6800 की लिस्ट जो है क्रॉस कर दी गई है और अन्य जितनी याचिकाएं हैं उनको डिपॉजिट आप कर दिया गया है। दूसरी बात, कटाव को लेकर के चीजें थी तो जनरल की अब 67.11 है, ओबीसी की 66.73 और 61.01 जो आर्डर में मेंशन की गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब जब सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला निकलकर सामने आया है, जिसमें आप सभी लोग को हम बता दें आर्डर जो है लगभग 29 पेज तक जितनी भी याचिकाएं हैं उनको जो है मेंशन किया गया, जो भी याचिकाएं थी। उसके बाद इंट्रोडक्शन है और उसके बाद सभी दिए गए हैं, रिजर्वेशन क्या हो सकता है और कई सारी चीज़ों को दिया गया। उसके बाद 6800 लिस्ट के बारे में दिया गया है और यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर पूरा का पूरा आपका 144 पेज का लगभग ये आर्डर जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से, जिसमें सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या आपकी रिजर्वेशन नियमावली है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको क्या मिलना चाहिए, सब चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ कैटेगरी भी की गई हैं और जो आप सभी लोगों के जो अपोजेस लिए गए थे उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया, जितने भी आर्डर्स हैं उनको मेंशन किया गया। तो यानी इस प्रकार से ये इतना लंबा चौड़ा आर्डर हुआ है। लेकिन आर्डर में अगर हम फैसले की निचोड़ की बात करें तो 6800 की लिस्ट जो हुई वो रद्द हो चुकी है। अब 6800 पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब बात यह आती है कि 6800 की लिस्ट निकाली गई थी तो जो ये मानसिक प्रताड़ना से गुजरे हैं उनके लिए क्या हो सकता है। तो जैसे 19,000 वालों को कुछ नहीं मिल पाया है, वो कहें चाहे जो कुछ, क्योंकि उनके लिए कोई भी यहाँ पर स्पष्ट खबर नहीं है ना कि उनको कुछ मिल सका है। अगर यहाँ पर बात करें जो गुजरात का आर्डर था उसकी बात करें तो वो आर्डर यही कह रहा है, क्योंकि वो ATRE को लेकर के आर्डर है जो इसमें आर्डर में मेंशन किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो 2019 में आपकी ATRE परीक्षा हुई थी, वर्तमान में जिसे हम सुपर टेट कहते हैं, वो परीक्षा जो हुई थी उसमें जो है स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है आर्डर में कि 150 में से 97 अंक जनरल को लाना था, जो 65% जो है उनके अंक बन रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो अन्य कैटेगरी की बात की जाए तो उनको 90 अंक पास आउट था और उनका 60% लाना जरूरी था। ये ATRE का मैटर कह रहा है। अब इसमें क्या चीज़ फंसेगी, क्या गुणांक होंगे कि अगर 97 अंक ला रहे हैं अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के तो जनरल कैटेगरी में आगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो अपोजेस थे उनकी बात की गई है। तो अगर कोई कहे कि डबल रिजर्वेशन पर ATRE पे जीत हुई है तो ना तो जनरल वाले को कोई जीत हुई है ना तो किसी की हुई है। लेकिन आर्डर में एक चीज़ और ध्यान केंद्रित कर रही है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि फाइल जितनी भी लिस्ट आई उनको रिविजिट किया जाए। लिस्ट रिविजिट करने के बाद में नई लिस्ट बनाई जाए, सबके क्वालिटी पॉइंट अलग किया जाए, सबका जितना भी मेरिट गुणांक कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया जाए, स्पष्ट रूप से इसमें बात की गई है। और तब तक उन शिक्षकों को जो है यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से अपोज ना किया जाए, टच ना किया जाए, जो वर्तमान में चयन प्रक्रिया में आए हैं और चयनित हैं। अगर उसके बाद जो कटाव निर्धारित किए गए, आपको कटाव भी हमने बता दी है, इस कटाव के बाद आपको जो क्वालिटी पॉइंट आपके बनते हैं हाई स्कूल इंटर, जो आपकी मेरिट जिसे हम कहते हैं, उन्हीं के अनुसार आप सभी लोग देख सकते हैं कि अब लिस्ट को रिविजिट करने के बाद एक लिस्ट बनेगी और उसके बाद चीज़ें होंगी। तो किसी के पक्ष में फैसला नहीं गया, जैसे हमने बताया कि ना तो 6800 के अगर पक्ष में गया है तो ना तो किसी आरक्षण याची के पक्ष में गया है। स्पष्ट रूप से इस मैटर को और उलझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम आप सभी लोगों से स्पष्ट बात, जो फाइनल चीज़ है वो यही है कि मामला और उलझाने की बात है, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं रिविजिट का आदेश पहले भी हो चुका है, लेकिन क्या वहां पर रिविजिट करने के बाद कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई। अब इस आर्डर का क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या जल्द से जल्द बेसिक विभाग इसको रिविजिट करेगा और क्या जो ये लिस्ट की बात की जा रही है लिस्ट बनेगी, ये मामला क्या होगा, क्या कोर्ट में आगे फिर से मैटर जाएगा। जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि अब मामला जो है कोर्ट की तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान परिदृश्य अगर देखें, यथास्थिति देखें, वो सरकार बिल्कुल उदासीन रुख अपना रही है। अगर ये आदेश है, अगर इस पर बेसिक विभाग अमल करता है, लिस्ट बनाता है, तो बाद में यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो चीज़ें होंगी वो कोर्ट के आदेश से ही प्रभावी होंगी, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर किसी भी तरीके से ना तो याची लाभ की कोई भी कंडीशन अप्लाई करने की बात की है। स्पष्ट रूप से अब यही निकलकर सामने आएगा कि जितने गलत चयनित हैं उनकी जगह पे जो कट ऑफ और गुणांक में चयनित आ रहे हैं, अगर जिनका कम अंक वालों को चयनित किया गया है तो उनको स्पष्ट रूप से निकाला जाए और उसके बाद में जो कट ऑफ के लोग हैं उनको भरा जाए। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, कैसे हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर यहाँ तक बात करें तो आज के फैसला ऐसा आया है
किसी भी कैटेगरी को खुश होने की जरूरत नहीं मिली है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से 6800 चयन सूची को रद्द करने का जो फैसला लिया गया है वो एक बहुत विचारणीय फैसला है, क्योंकि सरकार ने एक लिस्ट निकाली और इतनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना के बाद इन चीज़ों को लेकर के गुजरने के बाद ये चीज़ें हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी जो भविष्य में जजमेंट आया है इस पर अमल करने के लिए सरकार क्या फैसला लेती है। क्या सरकार डबल बेंच में जाती है या सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, क्योंकि अब जो है पूरी की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रभावित हो रही है इस आर्डर के अनुरूप। और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार इस पर अमल किया जाता है आर्डर पर। जैसा जो कुछ होगा हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं यहाँ पर अभी चीज़ें स्पष्ट हैं तो किसी भी तरीके से आप सभी लोग सावधान रहें, क्योंकि किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है डिपॉजिट ऑफ नहीं हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी जो है सिंगल बेंच में मैटर पेंडिंग नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि बेसिक का रुख क्या रहता है, सरकार का रुख क्या रहता है, उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया करनी है। याची बन सकते हैं 6800 साथियों को, याची लाभ की गुंजाइश भी बन सकती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से आगे जो है आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो ऑर्डर आया है इसकी क्या मंशा रहती है सरकार की। जो भी मंशा होगी हम उसको स्पष्ट करेंगे। और साथियों अब ये जो कटाव का मैटर है वो भी डिसाइड हो चुका है कि किसी भी तरीके से अब जो आपका आंसर के प्रकरण का कटाव डिसाइड होगा उसमें 67.11 जो के नीचे या ऊपर की जो मेरिट है उसको जो है इससे कम नहीं किया जा सकता है। और स्पेसिफिक ओबीसी की और एससी की सभी के मेरिट दे दी गए, उसी मेरिट पर जो कुछ होना होगा आप सभी लोगों के लिए होता दिखेगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है और चीज़ें स्पष्ट होती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित जरूर करें, जिससे एक महत्वपूर्ण और स्पेसिफिक जानकारी समय से आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ साथियों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।